इसने जहांगीर को दिया था। तो लिखिए, इसने जहांगीर के कहने पर अपना एवं अपने साथियों का क्या बनाया था? साथियों का सभी चित्र बनाए, सभी चित्र बनाए। तो अब उन साथियों के नाम देखिए क्या क्या थे। अबुल हसन आ गया इसमें, इसी में मनोहर आएगा, विशन दास। लिखिए अबुल हसन, मनोहर, विशन दास और गोवर्धन। गोवर्धन, तो इन लोगों के इसने अपने साथियों के चित्र बनाए, इन चारों के, और इसे भेंट स्वरूप जहांगीर को दिया। और इसे भेंट स्वरूप, गिफ्ट के तौर पर किसे दिया? जहांगीर को दिया। इसे भेंट स्वरूप जहांगीर को दिया। और देखिए, इसी के समय के कुछ प्रमुख ग्रंथ चित्रण हैं, तो उनको देखिए। दो प्रमुख ग्रंथ चित्रण हैं, जिसमें बाबरनामा है और एक है नफासत उल अस्र। तो इसके समय के प्रमुख ग्रंथ चित्रण देखिए, प्रमुख ग्रंथ चित्रण। पहला है इसी में बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा, जो कि जिसमें बाबर की आत्मकथा है। सेकंड है इसमें नफासत उल अस्र। ठीक है, क्या है? सेकंड ग्रंथ है इसका नफासत उल अस्र, और है बाबरनामा। तो ये हो गया, आपको इसमें हमने बताया दौलत खां के बारे में। ठीक है, तो अगला जो चित्रकार होगा इसमें हम आपको बताएंगे मोहम्मद नादिर के बारे में। हेडिंग डालिए मोहम्मद नादिर। चलिए, तो अगले चित्रकार के बारे में हम बात करेंगे मोहम्मद नादिर के बारे में। तो ये जो मोहम्मद नादिर जो चित्रकार है, ये पेड़ पौधे और पुष्प के चित्र बनाने में ये माहिर था। ये जो निपुण था इन चित्रों को बनाने में, ये निपुण था। साथ ही आपको हमने मंसूर के बारे में भी बताया था कल की क्लास में, जिसमें कि वो पशु पक्षी के साथ साथ वो भी जो था पेड़ पौधों को चित्र बनाने में माहिर था। तो उसने भी एक गुलाब का पुष्प बनाया था, जैसे कि कश्मीर की घाटी में उसने मंसूर ने बनाई थी। 100 से अधिक उसने श्रृंखला बनाई थी फूलों की। साथ ही उसने नरगिस का उसने एक पुष्प बनाया था, और उसने जंगली स्ट्रॉबेरीज के उसने चित्र बनाए थे। तो ये उसके पेड़ पौधे पुष्प से संबंधित चित्र थे। बात करें यहाँ पे मोहम्मद नादिर की, तो ये भी पेड़ पौधों में माहिर था। और ये जो चित्रकार था, शाहजहां के समय में इसको ख्याति मिली थी। किसके समय मिली थी? जिसके हम बारे में आपसे जब कंप्लीट हो जाएगा जहांगीर के बारे में, तब आपसे डिस्कस करेंगे। शाहजहां, तो शाहजहां के समय में इसे ख्याति मिली थी। ख्याति किस चीज में मिली थी इसको? स्याह कलम के चित्रण में, स्याही से जो चित्र बनाए जाते थे उसमें इसको ख्याति मिली थी। इसके समय का, मोहम्मद नादिर के समय का जो प्रमुख चित्र था वो था नरगिस का पुष्प। कौन सा है? नरगिस का पुष्प। तो जो कि प्रिंस ऑफ बेल्जियम म्यूजियम में ये संग्रहित है। देखिए, अब हेडिंग डालेंगे आप मोहम्मद नादिर। चलिए, हेडिंग डालिए मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर। देखिए, ये जो मोहम्मद नादिर है, ये कैसा चित्रकार था? पेड़ पौधे और पुष्प के चित्र बनाने में ये माहिर था। पेड़ पौधे, पुष्प के चित्र बनाने में क्या था? ये माहिर था। पेड़ पौधे पुष्प के चित्र बनाने में ये माहिर था। यहीं पर आप देखेंगे अगले कि मोहम्मद जो नादिर था, ये जो था, इसको जो ख्याति मिली थी शाहजहां के समय में ख्याति मिली। किसके समय में? ख्याति की अगर बात करें तो ख्याति शाहजहां के समय में मिली। शाहजहां के
समय में मिली। अब बात करते हैं कि जो इसे ख्याति मिली वो किस में मिली। तो जो ख्याति मिली थी इसे, ये मिली थी इसको स्याह कलम में। किसमें मिली थी? स्याह कलम में इसको ख्याति मिली थी। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे कि इसने एक जो चित्र बनाया था पुष्प का, नरगिस के पुष्प का इसने चित्र बनाया था, जो कि इसके समय का बहुत ही फेमस चित्र है। देखिए इसने कौन सा चित्र बनाया था? नरगिस का पुष्प का चित्र। किसका बनाया था? नरगिस का पुष्प का चित्र, जो कि कहां पर है? प्रिंस ऑफ बेल्जियम। ठीक है, प्रिंस ऑफ बेल्जियम म्यूजियम में ये संग्रहित है। तो जो प्रिंस ऑफ बेल्जियम जो म्यूजियम है, ये है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। तो ये नरगिस का पुष्प वहीं पे है। तो आप लिखिए, इसे नोट कीजिए कि ये पुष्प कहां पर है? प्रिंस ऑफ बेल्जियम, प्रिंस ऑफ बेल्जियम म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। किसमें है? मुंबई में संग्रहित है। कहां पर है ये? प्रिंस ऑफ बेल्जियम म्यूजियम मुंबई में ये संग्रहित है, नरगिस का पुष्प। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, जो कि मोहम्मद नादिर का फेमस चित्र है नरगिस का पुष्प। और इसमें इसको जो ख्याति मिली थी वो स्याह कलम में मिली थी शाहजहां के समय में। पेड़ पौधों के बनाने में ये चित्रकार फेमस था। यहीं पे अगर बात की जाए, एग्जाम में आपके लिए आ जाए कि इसमें साथ ही आपको जाए मंसूर के बारे में और मोहम्मद नादिर आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन होना, उसमें दोनों के बारे में होगा तो दोनों पे टिक करना है, क्योंकि दोनों ही फेमस थे। ठीक है, क्योंकि जो मंसूर था ना, वो पेड़ पौधों से ज्यादा पशु पक्षियों के बनाने में फेमस था। लेकिन अगर जिसमें आए कोई एक या फिर दोनों के नाम दे दे, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो आपको दोनों पे टिक लगाना है, एक पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी पेड़ पौधों में बनाने में, वो मंसूर जो था वो भी प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के समय का। तो ठीक है, आज के लिए हमने आपको जितने भी जहांगीर कालीन जितने भी चित्रकार थे, उन सब पर हमने आपको आज जो चर्चा की, ये टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जहांगीर के जो जहांगीर कालीन जो भी चित्र हैं, उन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।